हम दूसरों से नफरत कैसे करने लग जाते हैं। अरे हम तो शुद्ध चेतन हैं। हमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। हमारे विचार पड़े होते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे पैसे नहीं दिए थे, फला टाइम पर मेरे काम नहीं आया। ये जो भी विचार आपके अंदर हैं उस व्यक्ति के प्रति, आप उनको एक बार ये देखो कि मैंने इस पर के प्रति जो भी विचार हैं उन्हें एक साइड में रख दिया। और जैसे ही आप उन्हें एक साइड में रखोगे, मान लीजिए कि उस व्यक्ति के प्रति सारी मेमोरी आपने डिलीट कर दी, और फिर देखो क्या आप पर गुस्सा आएगा? क्या आपको उस पर गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जो जानकारी है, दिमाग आपको उस जानकारी को दे रहा है उस व्यक्ति के सामने आते ही, उस व्यक्ति के बारे में सोचते ही। और उन जानकारियों को, उन मेमोरियों को जो आपने दिमाग में इकट्ठा कर ली है, उनको आप एक तरफ रख दो और फिर सोच कर देखो कि मैं इस व्यक्ति के बारे में जो भी मेरी जानकारी है मेरे दिमाग के अंदर है, अब उनको एक तरफ रख रहा हूँ। फिर उस पर देखो क्या गुस्सा आएगा, क्या प्रेम आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी घटना घटती है विचारों के कारण। आपने जानकारी रखी है उस आदमी की कि उसने मुझे फला दिन ये कहा था, जब मैं वहाँ खड़ा था मेरे पास आया, उसने बुरा बोल दिया, तब मैं वहाँ था, मेरा साथ देना था, साथ नहीं दिया। कुछ भी जानकारी आप अपने दिमाग से अलग कर दो उस व्यक्ति की, फिर देखो आप किस पर गुस्सा करते हो। उस व्यक्ति पर तो गुस्सा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप गुस्सा कर रहे हो जानकारियों के आधार पर। और यही है कि हमने सब तरह की जानकारी इकट्ठा की है, और इन जानकारियों की वजह से ही हमारे भाव बदलते हैं। यदि ये जानकारी हटा दी जाए दिमाग से, तो तब देखो क्या बचता है। आप बचोगे। और आपको ये महसूस करने के लिए कि मैं हूँ, किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको बताए कि आप हो। अरे आप तो हो, इसमें ज्ञान की क्या ज़रूरत है? ध्यान की क्या ज़रूरत है? मंत्र जाप पूजा पाठ की क्या ज़रूरत है? आप हो तो आप हो। अब इसमें होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस वो विचार हटाने पड़ते हैं। और जैसे ही विचार हटे, जानकारी हटी, आप सारी दुनिया की जो भी जानकारी आपके अंदर है उसको हटा कर तो देखो, फिर आप क्या बचोगे? किस पर गुस्सा करोगे? क्योंकि जब तक जानकारी है, जानकारी के आधार पर आप किसी से प्रेम करते हो। वो अमुक व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसने मेरी सहायता की, हर पल मेरे काम आता है, मेरा ख्याल रखता है। तो ये जो जानकारी है, ये जो विचार अपने दिमाग को आपने दे दी है, इसके आधार पर आपकी भावनाएं बदलती हैं। वरना ये हटते ही बस सिर्फ आप रह जाओगे, आपके सिवा कोई और रह ही नहीं जाता। और आपको होने के लिए किसी योग साधना की, किसी मंत्र जाप की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो हो, और यही सत्य है। सब कुछ बदलता है, भाव आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आप भाव को देख रहे हो। भाव आपसे हैं, भाव आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आप तब भी हो जब अच्छे भाव आ रहे हैं, बुरे भाव आ रहे हैं तब भी हो। एक आप ही परमानेंट बने रहते हो, एक आप ही सत्य हो, वरना सब चीज़ बदलती रहती है। आप हो, गंदे भाव आ रहे हैं, आप हो, अच्छे भाव आ रहे हैं, किसी के प्रति प्रेम आ रहा है, किसी के प्रति ईर्षा हो रही है, लेकिन आप सब में बने हुए हो। भाव बदल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, उपज रहे हैं नष्ट हो रहे हैं, लेकिन आप नहीं। आप हमेशा बने हुए हो। जब आपके शरीर को पीड़ा है तब भी आप हो, जब आपका शरीर आनंदमय हो तब भी आप हो। यानी कि आप ही सत्य हो। और तो सब बादल की तरह आते रहें जाते रहें और मिटते रहें, लेकिन आप बने हुए हो। और तो ये संसार माया है, लेकिन आप हो जो टिके हुए हो। जब आप भूतकाल का सोचते हो तब भी आप हो, वर्तमान वर्तकाल में सोच रहे हो तब भी आप हो। तो इसका मतलब जो हर समय है वो मैं, हर स्थिति में है मैं। और जो कुछ भी ज्ञान है, कि मुझे ज्ञान है, मैं टीचर हूँ, ये मेरा गांव है, उसमें सब में आप हो। जो भी ज्ञान है उसकी शुरुआत आपसे होती है, मैं से होती है, और मैं ही सबका धारण करता हूँ। और मुझसे ही ये संसार है, और मैं ही वो सच्चित आनंद हूँ, मैं ही वो सत्य हूँ जिसकी खोज में
हर पल लगा रहता हूँ। जय सच्चिदानंद।